औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अला फ़ी तवह्हुदिही व दना फ़ी तफ़र्रुदिही जल्ल फ़ी सुल्तानिही व अज़म फ़ी अरकानिही मजीदन लम यज़ल महमूदन ला यज़ाल बारियल मस्मूका दाहियल मधुआ जब्बारिल अर्ज़ीन वस्समावात सुब्बूहुन कुद्दूस रब्बुल मलाइकति वर्रूह वस्सलातु वस्सलाम अला अव्वलिल अदद व साहिबिल अबद रूहुहु नुस्क़तुल अहदियत फिल लाहूत व जिस्मुहु सूरतुल मआनी मुल्क वल मलकूत व क़ल्बुहु क़िज़ाइनतुल हय्यिल लज़ी ला यमूत ताऊसुल किब्रिया वल हुमामिल जबरूत अन्नबिय्यिल उम्मीयिल मक्कीयिल मदनीयिल अरबीयिल क़रशी अर्रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद अबिल क़ासिम मुहम्मद अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल हकीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। शब आशूर के अज़ादारों, मातमदारों, गमखारों, गमगुसारों, मैं समीम क़ल्ब से आप तमाम सुनने वालों का शुक्रगुज़ार हूँ कि आप नहीं मालूम कितनी मजालिस में शिरकत के बाद यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। सारे दिन की मसरूफ़ियत, फिर जुलूस की मसरूफ़ियत, फिर यूँ समझिए कि एक सूरत जिसमें आप मुख्तलिफ़ मकामात पर अपनी हाज़िरी देते हैं। सब कुछ देखने वाली हस्ती देख रही है। अमल को कबूल करने वाले अमल को लिख कर मकबूल कर रहे हैं और उस बारगाह में पहुँचा रहे हैं जो बारगाह शफ़ाअत है। अज़ीज़ान मोहतरम, मैंने मुसलसल यहाँ आपको ज़हमत दी है और जिस उन्वान के तहत दी उसका न किसी ने हक़ अदा किया है, न कोई हक़ अदा कर सकता है। फ़ज़ाइल व मसाइब मोहम्मद व आले मोहम्मद, ये हमारी तकारीर का उन्वान रहा। कोशिश इस अमर की गई कि इस उन्वान के नतीजे में हमारा वो नौजवान कि जो इस पैगाम को लेकर आगे जाने वाला है, अगले 50 बरस जिसके सामने रखे हुए हैं, वो बहुत ही हिफाजत के साथ और बहुत ही ज़िम्मेदारी के साथ इस पैगाम को ले जाए। इसलिए कि शराफ़त इंसानी का तकाज़ा ये है कि वो पैगाम को उन हाथों में मुंतकिल करें जो इस पैगाम के अहल हों। अगर अहलियत नहीं तो पैगाम की अहमियत ही नहीं। अहलियत अहमियत तक ले जाती है और यही आपने सीखा है बारगाह से। हमारे पास
कोई और मौजू नहीं है सिवा इस घराने के तस्करे के। लिहाजा कोशिश इस अम्र की रही कि जो भी हो उसका महवर वो बने, न्यूक्लियस वो ही रहें, मरकज़ी नुक्ता उन्हीं के ताल्लुक़ से रहे। इसलिए कि हमारे पास कोई और है भी नहीं। हम किसको अपनी ज़िंदगियों का महवर बनाएं, किसको हम अपनी ज़िंदगियों का नुक्ता बनाएं, किसके लिए हम ये कहें कि हम इनको देख कर जीते हैं। हमारे सामने कोई नहीं है, कोई मिसाल, कोई तमसील, कोई एग्जाम्पल नहीं है। अगर हैं तो यही हैं, मोहम्मद हैं या आले मोहम्मद हैं, कोई नहीं। बड़ी तवक्कुआत नौजवानों से है और ये हिफ्ज़ अमानत है। याद रखिए, ये तस्करा अमानतन आपके पास रखवाया गया है और अमीन का हमेशा से इम्तिहान लिया गया है। इस अमानत में कभी खियानत ना करना। अब सवाल ये पैदा हो कि कोई नौजवान बढ़ के ये कहे कि ये इस ज़िक्र में खियानत क्या होती है। अगर ज़िक्र अमानत है तो इस अमानत में जो सूरत ज़िक्र है इसमें खियानत के मानी क्या हैं, तो बस याद रखो इनके ज़िक्र में कमी ना करना। इसलिए कि तस्करा कम हुआ, आपने खियानत कर दी। तस्करा कम हुआ, आप खाइन ठहराए गए। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ फ़कत कम ही नहीं करना है, बल्कि जो हक़ इनका है वो हक़ भी अदा करना है। नाम का नारा मुस्तकिल लग रहा है और लगता है बस यही आपके पास अमानतन रखवाए गए हैं। वो अली हों कि हुसैन हो, वो अमानत है। तस्करे में कमी न हो, तस्करे में बुख़्ल न हो, तस्करा बखालत से न हो। सक़ी का तस्करा है सकावत से हो, शजी का तस्करा है शुजाअत से हो। डरना नहीं है ज़माने से, ज़माना इम्तिहान लेने ही के लिए होता है। जो शय इम्तिहान लेने के लिए होती है उससे डरा नहीं करते। आपने कभी किसी अच्छे तालिब इल्म से ये नहीं सुना कि वो कमरे इम्तिहान से घबरा गया? नहीं, जो बोदा तालिब इल्म होता है वो कमरे इम्तिहान से घबरा जाता है। लेकिन जो हकीकी माना में तालिब इल्म होता है वो उसके माहौल से लुत्फ़अंदोज़ होता है और वो ये कहता है वक्त तो अब आया। और जब वक्त अब आया तो दुनिया में हमें वक्त कब आया? जब हमें हयात नसीब हुई। निज़ाम तनफ़ुस में पहली सांस खींची ही थी कि माँ ने कान में रकत डाली, अली अली हुसैन हुसैन। कलेमा 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 तैयबा, हम इससे अलहदा नहीं हैं। कलेमा कलेमा तैयबा, मगर याद रखिए ये जो नाराहाए बुलंद हैं ये कलेमा मुस्तक़िला हैं। एक तैयबा एक मुस्तक़िला, मुसलसल है कि ये कलेमा हमारी ज़बान पर जारी है। और देखिए रात भी क्या आ गई कि हम शब आशूर में आ गए, मगर तवानाइयों का वही आलम है और वही एनर्जी है आपकी, वही क़ुव्वत है आपकी। बस इस क़ुव्वत को क़ुव्वत अमल में बदल दीजिए। ये मेरा मुतालिबा है अपने नौजवानों से। हमारी बहनें सुन रही हैं, बड़ी अहम रात है, इस रात को खाली जाने न दीजिए। ये इम्तिहान की रात है, ये समझ कर के हुसैन के इम्तिहान की नहीं, जो अपने आप को हुसैन का फॉलोअर कह रहा है उसके इम्तिहान की भी रात है। इस रात की अहमियत को जानिए।
पहचानिए, उजागर कीजिए और इतना उजागर कीजिए कि ज़िंदगी में उजाला हो जाए। मेरी बातों को गौर से सुन लीजिए। हमारे पास वक्त का ज़िया नहीं होता। मातम अपनी जगह, मजलिस अपनी जगह, नौहा अपनी जगह, और ज़ाहिर है सीना ज़नी अपनी जगह, सीना कूबी अपनी जगह, सब कुछ अपनी जगह, मगर फ़राइज़ से गाफिल कभी ना होना, फ़राइज़ से गफलत में मुब्तला कभी ना होना। कहीं ऐसा ना हो कि अलाइक़ दुनिया आपको गाफिल कर दें, कहीं ऐसा ना हो कि आपको हुब्बे दुनिया अपने अमल से गाफिल कर दे, कहीं ऐसा ना हो कि शहवात दुनिया आपको इस ज़िक्र से गाफिल कर दें। इस ज़िक्र से कभी गाफिल ना होना। किताब किताब इलाही, जाहिर है कि यही किताब है जिसने आपकी रहनुमाई की है, और जब रहनुमाई की है तो इस तरह से रहनुमाई की है कि सूरह अहज़ाब की जिस आयत को मुसलसल आपके सामने पढ़ रहा हूँ कि अल्लाह और उसके मलाइका मुसलसल हैं कि दुरूद भेजते हैं। ऐ ईमान वालो, तुम भी दुरूद भेजो, तुम भी सलाम भेजो। वो सलाम दुनिया के लिए सलाम तलब करना है रसूल की सलामती के लिए। मगर मैं आपसे अर्ज़ करूं, तर्जुमा उठाइए। जिन्होंने अक्ल को सामने रख के तर्जुमा किया है उन्होंने कहा यह सलाम व सलामती खुद इंसान की आफियत के लिए है, खुद इंसान की आक़िबत को संवारने के लिए है। सल्लु अलैहि व सल्लमु तस्लीमा, यानी इसका मतलब यह है कि उसके सामने अपने आप को सबमिट कर दो, अपने सर को झुका दो उसकी बारगाह में। यह है सल्लु अलैहि व सल्लमु तस्लीमा। साहिबान ईमान सबमिशन मोड में आ जाएं अगर सरकार रिसालत में आपके ताल्लुक से कोई दुरूद की कैफियत है। इसलिए कि जितना दुरूद भेजेंगे उतना वो दुरूद मुजस्सम हो के क़यामत में आपका शफी बन जाएगा, आपकी शिफाअत करेगा। हुआ है, ऐसे ही हुआ है कि दुरूद मुजस्सम हो जाता है, दुरूद एक शक्ल ले लेता है, दुरूद की एक तजसीम हो जाती है। आप अगर अल्लाह अकबर कह रहे हैं तो अल्लाह अकबर मुजस्सम हो जाएगा। आपने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रान अदा किया, उसकी नेमत का कुफरान नहीं किया, शुक्र मुजस्सम हो जाएगा। आपने जाहिर है कि तंज़ीह की मंजिल पे ला के खड़ा किया और आपने कहा हाँ ये वो मंजिल है, ये वो मंजिल है, तो सुबहान आपके सामने मुजस्सम हो गया। बाइन ही दुरूद आपके सामने मुजस्सम हो जाएगा और वो मुजस्सम खुद गवाही देगा कि हाँ ये पैगंबर भी दुरूद भेजता था, ये आले पैगंबर भी दुरूद भेजता है, ये मोहम्मद और आले मोहम्मद पर दुरूद भेजता रहा है। तो जाहिर है कि शफाअत कौन करेगा? ये दुरूद बढ़ के शाफे हो जाएगा, ये दुरूद बढ़ के शफी हो जाएगा। और इन पर निगरानी दे दी। कभी फातिमा जहरा को कहा ये शफाअत करेंगे, कभी अब्बास के ताल्लुक से कहा ये शफी बन जाएंगे, कभी अइम्मा मासूमीन के ताल्लुक से कहा ये शफी बन जाएंगे। तो देखिए, अपने अमल की निगरानी कीजिए, इस अमल को ज़ाया न कीजिए, इस अमल को अकारत न कीजिए। कल सुबह जुलूस में जाना है, आप अपनी हिफाजत कीजिए, यानी अपनी हिफाजत, मोहतात रहिए, एहतियात से काम लीजिए, कम बातें कीजिए, कम गुफ्तगू कीजिए, दिल आपका ऐसे जमे रहे जैसे कि किसी मरकज से वाबस्ता है। अगर अलम आपको दिया गया है तो अलम निशान के तौर पर इसलिए दिया गया है जैसे क़िबला किसी के हवाले कर दिया जाए। ऐसे अलम को देखिए कि ये आपकी हिदायत और रहनुमाई कर रहा है। इस अलम को गनीमत जानिए। खुदा शाहिद है, रसूल ने ये अलम कभी किसी गैर के हाथ में दिया ही नहीं था। तारीख पढ़िए, तारीख को पढ़ने की जरूरत है, तारीख को पढ़ने की जरूरत है। कभी भी किसी की तारीख को उठा के देखिए, किसी ऐसे वैसे के हाथ में अलम दिया ही नहीं, और जब अलम बरदार बनाया तो चुन लिया,
चुन लिया, इस्तिफा की मंजिल पे लाके, इज्तिबा की मंजिल पे लाके, इर्तिजा की मंजिल पे लाके रख के अलम एक ही के हवाले किया और सारी दुनिया के लिए, रहती दुनिया तक के लिए खैबर में तो वो ऐलान कर दिया कि जिसके बाद अब अलम जाएगा तो मर्द के हाथ में जाएगा, किसी और के हाथ में नहीं जाएगा, रजुल को ये अलम मिलेगा। जाहिर है कि सुन्नतों को सामने रख के हुसैन इब्ने अली ने भी अलम के लिए इंतखाब किया है, इस्तिफा की मंजिल पे लाके हजरत अबुल फजल को अलम दे दिया। बस याद रखिए यह अलम आपकी निगहबानी करता है, आप इस अलम के हो जाइए, इसके साए में आगे बढ़ जाइए और फिर जिस अलम की आज आप जियारत करेंगे, मुझे ज़ाहिर है कि बानी मजलिस ने बताया है कि वो अलम अलम सैयदा है, अलम फ़ातिमा ज़हरा है। आप जानते हैं वो अलम की अहमियत क्या है, उसकी कद्र क्या है, उसकी कीमत क्या है। बस इससे अंदाज़ा लगाइए कि वो अलम अगर निकला है तो आप सिर्फ जहन में एक बात याद रखिए, वो अलम ऐसे निकला जैसे कि अपनों को कोई तलाश कर रहा हो। करबला के मैदान में कितने लाशें गिरे, कितने मरने वाले मरे, कितने शहीद गुजर गए, ऐसा लगता है जैसे वो अलम किसी को ढूंढते हुए चलता है। उस अलम का ख्याल रखें और फ़कत ख्याल रखना लफ्ज़ ख्याल के माना में नहीं, एहतराम करें। उस अलम के ताल्लुक़ से एहतराम लाजिम है। मेरे बच्चे हों, मेरी बहनें हों, मेरे भाई हों, ज़ाहिर है कि आपके साथ बुज़ुर्ग भी हैं, वो बतलाएं इस अलम की तारीख़ के अलम क्या है। मैंने जहमत दी और मुसलसल जो यहाँ मैं तकारीर कर रहा हूँ, कहने वाले कहते हैं कभी सवा घंटा, कभी 1.5 घंटे, यानी हद अक़ल 1.25 घंटे तक की बात। ये मेरा तरीक़ा नहीं रहा, मगर दिल खुलता है तो अपनों ही में खुलता है, गैरों में तो दिल खुलता नहीं। जब दिल खुलता है तो अपनों में खुलता है और फिर बच्चा ये गैर का बच्चा नहीं है, ये अपना बच्चा है, ये हमारा बच्चा है, ये मेरा बच्चा है। स्काउट्स वाले मेरे हैं, वॉलंटियर्स मेरे हैं, हमारी बहनों में वॉलंटियर्स हैं। जाहिर है कि बड़ी ज़िम्मेदारी है और फिर एक नहीं कई एक ज़िम्मेदारियां होती हैं कि किस तरीक़े से इन्हें बिठाया जाए, किस तरीक़े से इन्हें आमादा किया जाए, किस तरीक़े से इनकी ज़रूरतों का ख्याल रखा जाए। आप बस याद रखिए किसी से इसकी जज़ा मांगने की ज़रूरत ही नहीं। जिस आस्ताने पे आप अपने आप को फना कर रहे हैं ना, बस उस आस्ताने से मांगिए और कह के मांगिए कि आप ही दिल का हाल जानते हैं, किसी को दिल का हाल बताने की ज़रूरत नहीं है। बस इनके आस्ताने पर अपने दिल को खोल के रख दीजिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, अल्लाह को हाजिर व नाजिर जान के यकीन दिलाता हूँ, उठते उठते नहीं, उठने से पहले मुराद पूरी होती है। मगर नीयत में भी तो इखलास हो, नीयत में भी तो खुलूस हो, मानो भी तो सही, कहीं दिल में दगदगा ना हो, वसवसा ना हो कि देंगे भी कि नहीं देंगे। चलो चल के मांग लेते हैं इसलिए कि फुला कह रहा था कि मेरी मुराद पूरी हुई। नहीं, आलम यकीन में आओ, आलम यकीन में आओ और देखो कि किस तरह से बट रहा है ये रिस्क। और ये रिस्क बट रहा है, आज तक बट रहा है, मुसलसल बट रहा है। ये जिक्र अगर रिस्क नहीं है तो और क्या है। समाअत के लिए, बसारत के लिए, अक्ल के लिए, ताक़ुल के लिए, मेरे क़ल्ब के लिए, मेरे वजूद के लिए, मेरे एहसास के लिए, मेरे शऊर के लिए, मेरे हवास के लिए, मेरे जिंदा रहने के लिए, मेरे मर जाने के लिए, इससे बढ़ के रिस्क है तो कौन सा रिस्क है? कोई तो बताओ। खाना पीना और मर जाना ये रिस्क नहीं है, ये रिस्क नहीं है, ये तो वो सहूलतें हैं कि जिसकी बायस तुमसे कहा गया है कि तुम कुछ वक्त गुजार लोगे। मगर जो रिस्क हकीकी है, जो मुनइम हकीकी की तरफ से मिल रहा है, जो मोती हकीकी की तरफ से मिल रहा है, वो रिस्क है ज़िक्र हुसैन का, वो रिस्क है ज़िक्र अली इब्न अबी तालिब का। आप अपने आप को आमादा करें, अपने आप को आमादा करें, इस ज़िक्र के काबिल बनाइए। देखिए एक अजीब बात आपसे अर्ज़ करूँ, शेख अब्बास क़ुम्मी मफ़ातिहुल जिनान उठा के
देखिए मुहर्रम का आगाज हुआ ही था कि किसी ने जाके इमाम अली इब्न मूसा रज़ा सल्लल्लाहु व सलामुहु अलैहि से कहा कि मौला शब है और पहली मुहर्रम की रात है, तो मौला किसी दुआ की तो तालीम दीजिए, नया साल शुरू हुआ चाहता है। अजीब बात आपसे अर्ज़ करूं, इमाम हश्तम ने फौरी तौर पे कहा कि जब मुहर्रम की आमद होती थी तो सरकार रिसालत में आप एक दुआ मुसलसल पढ़ा करते। मैं चाहता हूं कि मेरे नौजवान दुआ को तो सुने मगर उसकी अहमियत को, उसकी इफादियत को, उसके असर व नुफूस को भी अपनी ज़िंदगी में राइज करें कि जहाँ एक हिस्सा है बस जहन नशीन कीजिए, अल्लाहुम्मा जअलना खैरम मिम्मा यज़ुन्नून वग़फ़िर लना मा ला यअलमून वला तुआखिज़ना बिमा यक़ूलून। तर्जुमा सुनिए, फरमाते हैं कि परवरदिगार दुनिया जो हमारे ताल्लुक़ से ये समझती है कि हम अच्छे हैं, उनका ये गुमान जो है कि हम खैर हैं, हम अच्छे हैं, हम नेक हैं, परवरदिगार मुझे वैसा बना दे। यानी दुनिया अगर आपको ये समझ रही है और इस गुमान में है कि आप अच्छे हैं, तो देखिए स्ट्रेंथ है, उनके जनो गुमान को अपने लिए स्ट्रेंथ बना लिया दुआ में, ये कह के कि जैसा वो समझते हैं, यानी खैर अगर समझते हैं तो मुझे बस वैसा ही बना दे, और जो वो नहीं जानते हमारे बारे में तो उससे हमें माफ कर दे। यानी अगर हमारे कुछ गुनाह हैं जो यकीनन हर इंसान के हैं और अगर किसी के इल्म में नहीं है तो परवरदिगार वो ला इल्म है मेरे गुनाहों से, मगर तू तो आलिम है ना, तू मेरे गुनाहों को माफ करने वाला है। और परवरदिगार जो कुछ ये हमारे ताल्लुक से कहते हैं इस पर हमारा मुआखिजा न करना, हमारा ला तो आओ खिजना बिमा यक़ूलून, ये जो कह रहे हैं इस पे हमारा मुआक़िज़ा न करना। हस्बी अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुआ अलैहि तवक्कलतु, परवरदिगार मैंने फ़कत और फ़कत भरोसा तुझ पर किया है, तू वाहिद है, अहद है, यकता है, यगाना है, समद है, लम यलिद है वलम यूलद है वलम यकुन लहू कुफ़्वन अहद की मंजिल पर है। परवरदिगार कोई हमारा सहारा नहीं है सिवा तेरे, आमन्ना कुल्लुम मिन इंद रब्बना वमा यज़क्करु इल्ला उलिल अलबाब रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बाज़ा इज़ हदैतना। परवरदिगार तू ही है, जो कुछ भी है तेरी जानिब से है, हम ईमान लाते हैं, जो कुछ भी है वो हमारे रब की तरफ से है। और फिर इसका तस्करा कोई नहीं करता, करता वो है जो साहिब अक्ल हो, साहिबाने अक्ल हैं जो अल्लाह की जानिब से मिलने वाली नेमतों का तस्करा करते रहते हैं। ये अक्ल वाले हैं जो नेमतों का तस्करा करते हैं। जहां तस्करा नेमत नहीं हो रहा है आपको फतवा लगाने की जरूरत नहीं है कि वो गबी हैं, वो बेवकूफ हैं, वो नादान हैं। कुरान ने तय कर दिया नेमतों का तस्करा अक्ल वाले करते हैं। अगर अली नेमत है और तस्करा हो रहा है और कबूल हो रहा है तो जितने हैं वो अक्ल वाले हैं, और जहां अली का तस्करा नहीं हो रहा है समझो बेअक्ल हैं, समझो जाहिल हैं, समझो नादान हैं, कुछ और उनको कहने की जरूरत नहीं है। यही सिलसिला अली में चलेगा, औलाद अली में चलेगा, मुसलसल चलेगा। और कहा परवरदिगार रब्बना हब लना मिन लदुन, परवरदिगार तू ही है लदुन से देने वाला, इन्नका अंतल वहाब, ग्रांटर तू, एंडावर तू, तोहफा देने वाला तू, अतिया देने वाला तू, इनाम देने वाला तू, क्या कुछ तूने हमें नहीं दिया। ये जो बैठे हैं ना आज की शब में, ऐसा हम दुनिया में नहीं देखते, कहीं नहीं होता, खुदा शाहिद है। अपना मर जाए आप 1 बरस 2 बरस 3 बरस
बड़ी मुश्किल से जमा कर कर के लाते हैं कि मेरे बाप के लिए ये महफिल हो रही है, ये मेरी माँ के लिए महफिल हो रही है। मगर क्या माँ होगी फातिमा जहरा, क्या बेटा होगा हुसैन सैयदुश्शुहदा, कहने की जरूरत नहीं होती। माइक खुला, आवाज गई, आने वाले खुद आ गए। कोई जाके नहीं लाता, कोई बुला के नहीं लाता, कोई डरा के नहीं लाता, कोई धमका के नहीं लाता। ये खुद दिल हैं कि खिंचे चले आते हैं। ये दिल हैं जो खिंचे चले आते हैं। ये जो आस्ताने हैं ना, इसमें कुछ ऐसी शय रखी हुई है कि दिल एक मर्तबा झुक जाते हैं। मैंने किसी मंजिल पे कहा था, यही दुआ इब्राहिम थी, रब्बना वजअल अफ़इदतम मिनन नास तहवी इलैहिम वरज़ुक़हुम मिनस समराति लअल्लहुम यशकुरून। परवरदिगार, दिलों को मोड़ दे इनकी तरफ, ये दिल मुड़ जाए इनकी तरफ, ये दिल तहवील पा जाए इनकी तरफ। हरकत में आए तो उनको मंजिल मिल जाए, हरकत में आए तो उनको मकाम मिल जाए। क्या अजीब कैफियत है कि दिलों को ये पलट देते हैं। कल्ब के मानी ही उस शय के होते हैं जो मुनकलिब हो जाए। नौजवान हमेशा याद रखें, जैसे ही लफ्ज आया कल्ब, काफ लाम बे, आपने इसे ऑर्गन समझा, आपने इसे कोई उज़ो समझा कि जिसमें मौजूद है। नहीं, इसका काम ऐसा है जिसके लिए कहा मुनकलिब हो जाना, पलट जाना। और सही समत में पलटना भी तो कोई बात है, समत भी तो मुअय्यन हो। इसका मतलब यह है, इस कल्ब का काबा है कोई, इस कल्ब का काबे जान है कोई, इस कल्ब का कोई जौफ बन रहा है, इस कल्ब का कोई मरकज बन रहा है। ये ऐसे ही है जैसे न्यूक्लियस हो और उसके अतराफ परवाने हो के चक्कर लगा रहे हो। वो निज़ाम शमसी को देखिए, वो किसी गैलेक्सी को देखिए, वो किसी प्लैनेटरी मूवमेंट को देखिए, आप देखेंगे एक है मगर उसके अतराफ चक्कर लग रहा है। शम्स को दिखा के इस तमसील को बता के कहा, जैसे सैयारगान में हमने शम्स के अतराफ इन्हें मुदव्वर कर रखा है, वैसे ही तुम्हारे कल्ब को किसी के अतराफ हमने चाहा कि मुसलसल तवाफ में रहे, मुसलसल हरकत में रहे। मोहम्मद वो काबा है, मोहम्मद वो किबला है कि जिसके अतराफ दिल है कि घूमता है और घूमता रहता है। और जब मोहम्मद किसी को बाजुओं पे उठा के कहें मन कुन तो मौला हो फहाज़ अलीयुन मौला, तो फिर जाहिर है कि दुनिया को परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो नफ्से मोहम्मद है, वो नफ्से मोहम्मद है। हमेशा याद रखिए, वो नफ्से मोहम्मद है, मोहम्मद से जुदा नहीं है। आपकी समझ में अगर हदीस अना व अलीयुन मिन नूरिन वाहिद ना आए, आपका गैर अगर इससे परेशान हो जाए, तो उसके सामने आप खोल दीजिए आले इमरान और कहिए कि इन आयतों के मुताल्लिक़ तुम्हारा क्या ख्याल है। क़ुल तआलौ नदउ अब्नाअना व अब्नाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम। बताओ तो सही। दुनिया ने कहा, खुद कहते हैं कि लाओ अपने बेटों को, हम लाते हैं अपने बेटों को, तो बेटों की जगह नवासों को ले गए। दुनिया के लिए इब्नियत के मानी बदल के रख दिए जब सिब्तैन को लेके चले। दुनिया के लिए निसा का लफ्ज ज़ौज के लिए था, अज़वाज के लिए था, यहाँ बेटी को लेके चले। कहा मामला रिश्तों को संभालने का नहीं है, फ़कत नाम के लिए रिश्तों को संभालना नहीं है, तौहीद इलाही को बचाना है। जहाँ तौहीद इलाही को बचाना है वहाँ पे फिर अक़रबा परवरी नहीं होती, वहाँ पे फिर आपस में मिल बैठ के खाने पीने की बात नहीं होती, वहाँ पे अपने पसंदीदा को अपॉइंट करने की गुफ्तगू नहीं होती।
यही तो फर्क बताया सरकार रिसालत में आपने। हाँ, कुरान ने कहा अब लाओ अपने बेटों को, इसका मतलब ये इख्तियार मोहम्मद के पास है कि वो किसको ले जाए। अब अगर ये इख्तियार मोहम्मद के पास है तो ईमान तो ये है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन युहा, वो कलाम ही नहीं करता जब तक कि वही ना आ जाए। तो इसका मतलब अगर अबना में दो बेटे जा रहे हैं तो वो ऐने मर्जी इलाही है जो आगे बढ़ रहे हैं। अगर वो ऐने मर्जी इलाही हैं तो निसा में जितनी तादाद भी हो घरों में, हमें नहीं मालूम तारीख क्या कह रही है, कहीं 9 का तस्करा, कहीं 11 का तस्करा, कहीं 13 का तस्करा, हमें तो एक ही नजर आई, एक ही, और वो भी बेटी, वो भी बेटी, इसलिए कि बचाए तौहीद को वो जिसने कभी गैर अल्लाह को सजदा न किया, कभी नहीं। कौन बताए, कौन जमानत ले कि अकेले में किस किस को सजदा किया, किस किस के सामने सर झुका? ये फातिमा जहरा है। देखिए, याद रखिए, जिसके घर पे जबीन को आके मलक रगड़ते हो वो है फातिमा जहरा। फातिमा जहरा किसी के सामने। समझ में दुनिया के नहीं आया, अनफुसना की मंजिल आई, मालूम ही नहीं था कौन आएगा, कौन आएगा, कौन आएगा, एक निकला। आज तर्जुमा करने वाले मजबूर हैं ये कहने में कि अली नफ्स मोहम्मद के तौर पे आए। नफ्स मोहम्मद, नफ्स कहते हैं सेल्फ को, आप समझे, ईगो नहीं। आप हैरान होंगे मैं क्या कह रहा हूं, ईगो नहीं, खुदी नहीं, नफ्स। और अगर खुदी की मंजिल पे है तब भी अली है कि इस जैसा कोई दूसरा है ही नहीं। याद रखें ये बातों को, इन बातों को याद रखिए। इकबाल आपका बहुत बड़ा शायर है, इस असरार और रुमूज, खुदी और बेखुदी फलसफे में कोई नजर ही नहीं आता। खुदी के फलसफे में अली के सिवा कोई नजर ही नहीं आता, बेखुदी के फलसफे में फातिमा है या हुसैन इब्ने अली है, कोई दूसरा नजर नहीं आता। तो अब ऐसे मौके पे हैरान हो गई दुनिया कि नफ्स मोहम्मद, ये तो अनफुसना में आ गए। अनफुसना, किसी ने ये इस्तिलाहात सुनी ही नहीं थी इससे पहले। मैं बड़ी जिम्मेदारी से गुफ्तगू कर रहा हूँ, ये बड़ी अहम तकरीर है, ये बड़ी अहम तकरीर है। मसाइब अपनी जगह हैं मगर फ़ज़ाइल के बगैर मसाइब नहीं है, और फजीलत भी किसी और की बयान नहीं कर रहा हूँ, जो नफ्स मोहम्मद है उसका तस्करा कर रहा हूँ, उसका तस्करा कर रहा हूँ। दुनिया ने ये इस्तिलाह नहीं सुनी थी कि नफ्स क्या होता है। रिश्तों में बेटा तो समझ में आता था, बेटी भी समझ में आती है, चलिए आगे आ जाइए, बहू भी समझ में आती है, सब समझ में आते हैं, हर शय समझ में आती है। लेकिन बात आई कि नफ्स, तो ये नफ्स अपने सिवा कौन होता है? भाई मोहम्मद बेजाते ही खुद नफ्स है एक, तो इसको खारिज में तलाश करने की जरूरत क्या थी? यही तो कुरान ने समझाया कि अली बैरून मोहम्मद नहीं है, दुरून मोहम्मद का नाम अली है। कुरान के तर्जुमों को उठा के देखिए, जितने तर्जुमे हैं घूम फिर के आ जाते हैं इसी बात पर कि अली थे। ये अली, उनसे पूछिए कि नफ्स तो जात को कहते हैं, जात, आपकी जात, आपका सेल्फ बैरून में नहीं होता, आपका सेल्फ ये दुरून में है, ये दुरून में सेल्फ है। अगर ये दुरून में है तो इसको तो मोहम्मद ही रहना चाहिए। मगर दुनिया को बताया, देखो अली को ना मुझसे कभी जुदा समझो, ना इस नूर को तकसीम करो। ये नूर वहदत के नुमाइंदे हैं, नूर वहदत तकसीम नहीं होता, मिन नूरिन वाहिद। ये एक नूर के दो टुकड़े, तर्जुमा गलत ना करो, बस ये बच्चों को समझाना था शायद आज। हम और अली एक नूर के दो टुकड़े हैं, नहीं, एक नूर से हैं, मिन नूरिन वाहिद, एक नूर से है, मिन नूरिन वाहिद। इसका तर्जुमा कहीं कोई ऐसा आला नहीं है जो इसको काट के अलग कर रहा है।
नहीं नहीं, नूर वाहिद से हैं। और नूर वाहिद का कमाल यह है कि अब जब रिसालत को रिफअत मिले तो इमामत चले। इमामत किसी ऐसी पोजीशन का नाम नहीं है कि जो आप कहें कोई छोटी है, नहीं। इब्राहिम कुल्लते नबूवत के बाद इमामत की मंजिल पर आए थे। वो पैराहन पहन चुके थे नबूवत का, मगर इम्तिहान लेके कहा अब हम इमाम बनाएंगे। नबी थे इब्राहिम, फकत नबी नहीं, खलील, दोस्त, खुदा के दोस्त। व इज़िब्तला इब्राहिम रब्बहू बिकलिमातिन फअतम्महुन्ना क़ाला इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा। नबी होते हुए इम्तिहान लिया, और जब इम्तिहान से गुजरे तो कहा अब तुम्हें इंसानियत का इमाम बना रहा हूं। कुछ समझ में आ रही है आपके बात कि मैंने क्या कहा? ऐसा नहीं है कि वो कुछ नहीं थे उनको इमाम बना दिया, नहीं। हमने इब्राहिम से कहा, हमने इब्राहिम से कहा। और क्या कहा? जब उस वक्त कि वो मुब्तला किए गए, आजमाए गए, आजमाइश में डाले गए, और कलिमात से उनका इम्तिहान लिया गया, और जब उसमें वो कामयाब हो गए, उनसे कहा गया इन्नी, मैं, निस्बत अल्लाह ने अपनी तरफ दी। ये इमाम मैं बनाता हूं, दुनिया नहीं बनाती, दुनिया नहीं बनाती। इसीलिए इमामत महफूज है, इसीलिए इमामत महफूज है। तो याद रखिए, इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा क़ाला व मिन ज़ुर्रियती। एक मरतबा इब्राहिम ने कहा, परवरदिगार तेरी नेमतों का तो मैं एहसानमंद हूँ, रोज़े अव्वल से मोतरिफ हूँ, मगर एक दिल की बात यह है, और बता मेरी औलाद के मुताल्लिक़ तेरा क्या ख्याल है? क़ाला ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन। कहा इब्राहिम बस ये ओहदा इमामत जालिम के हाथ नहीं लगेगा, ये जालिम की मीरास नहीं बनेगा। महद इमामत, वादा इमामत, ओहदा इमामत, ये सब का सब मजलूम की मीरास है। तो कौन बने, कौन लाए? मालूम यह हुआ कि सिलसिले में एक मर्तबा एक बच्चे को उठा लिया। दुनिया की समझ में नफ्स मोहम्मद वहां नहीं आया, यहां हुसैन उन मिन्नी व अना मिनल हुसैन समझ में नहीं आया। आपको गौर करना होगा, मुश्किल होती है ये इस्तिलाहात मुसलमान भाइयों को समझाना, मगर क्या करें, वाकया कह रहा है कि कोई और भी तो नहीं साथ था। तो नफ्स नबी में लामहला आपको अली को लेना पड़ेगा, वगरना अगर वही से तजावुज किया मोहम्मद ने और खुद अपने नफ्स को यह कहे मैं अपना नफ्स खुद हूं, अली इजाफा है, यह मुमकिन नहीं है। मोहम्मद वही से तजावुज नहीं करते, अली ऐन वही है, अली ऐन वही है। जब कोई ऐन वही होता है तो वही का मादन व मखजन भी होता है, और जब वो वही का मादन व मखजन होता है तो फिर उसको उम्मत की परवाह नहीं होती कि उम्मत क्या समझ रही है। उम्मत की फिक्र के नतीजे में अली नहीं है, अली के नतीजे में उम्मत हो, उम्मत के नतीजे में अली नहीं होता। बायने ही जब वो समझ में नहीं आया मुबाहले की मंजिल पर, तो एक मंजिल और आई जाते जाते, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे और मैं हुसैन से। ये तो बताइए किसी ने, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, अब्दुल्ला इब्ने मसूद, बड़े बड़े कातिबाने वही, उठा के नाम उठाइए और देखिए, किसी ने इस हदीस को नकल करते हुए किसी ने सरकार रिसालत में आपसे पूछा कि यकीनन आपका नवासा है, हुसैन आपसे है, बिल्कुल समझ में आता है, मगर आप हुसैन से कैसे हो गए? कोई तो बताइए, लॉजिक तो हो, कोई लॉजिक तो हो। आप कहते हैं मेरे बाद कोई नबी आने वाला नहीं है, आप कहते हैं अब कोई रसूल आने वाला नहीं है। वह अना मिनल हुसैन का मतलब क्या है? मैं हुसैन से हूं।
हुसैन मुझसे है बहुत आसान है समझना, मगर ये उनके लिए मुश्किल हो जाएगा, उनके लिए मुश्किल हो जाएगा समझना। जो ये समझ के समझ रहे हैं शायद मोहब्बत है नवासे की, नहीं, ये नवासे की मोहब्बत नहीं है, मालूम है तौहीद इलाही को बचाने वाला हुसैन है। तौहीद इलाही को, ये मैं, आप ये ना समझें कि मैं अपनी लिमिट्स को एक्सीड कर रहा हूं, मैं लिमिट्स में रह के तकरीर कर रहा हूं। यही बच्चों को बता रहा हूं कि मिंबर अगर कहीं ये कह रहा है कि भाई ये तो बेहद हो गए, बेहद कोई चीज नहीं है, आपको हद मालूम है कि आप कहें कि बेहद हो गए? आपके सामने हद की तारीफ है कि हद होती क्या है? मारिफत अली इब्न अबी तालिब में सलमान की हद जहां खत्म होती है, मैसम की हद वहां से शुरू होती है। कोई हद है, कोई इंतहा है इनकी? आपने आपसे ये बहरे ओकियानूस जो रखा हुआ है ना, पैसिफिक ओशन, इसके हुदूद समझ में नहीं आते आपको, ना इसकी वुसअत का अंदाजा, ना इसकी गहराई का अंदाजा, ना इसकी पहनाई का अंदाजा, ना इसमें छिपे हुए खजानों का अंदाजा। रह रहे हैं करोड़ बरस से जमीन पर, मगर अंदाजा ही नहीं है कि ये है क्या। बहरुल काहिल हुदूद ही समझ में नहीं आते। कार्टोग्राफर्स किसको कहते हैं? नक्शा बनाने वाले। 50 बरस के बाद एक नक्शा बनेगा, आप कहेंगे प्रिसाइज नक्शा अब ये है कि इसकी वुसअतें ही है। पहले 2018 में जो नक्शा था कि बहरुल काहिल के ये हुदूद हैं, वो गलत था। हम प्रिसाइज और हो रहे हैं। साइंस तरक्की करते करते तो बहरुल काहिल को ना समझे। इंसान की अक्ल जब तरक्की करके कमाल पे पहुंचेगी तब समझ में आएंगे कि अली कौन है, तब समझ में आएंगे कि हुसैन कौन है, तब समझ में आएगा कि ये मिन्नियत की मंजिल क्या है। और जब मिन्नियत की मंजिल समझ में आ जाएगी तो फिर उस वक्त इंसान ये कहेगा अकरबा परवरी का नतीजा नहीं था, ये इताअत का नतीजा था। हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। सरकार रिसालत में आपने उम्र को सामने रख के हदीस नहीं पढ़ी थी, वरना 11 हिजरी में जाने वालों को, दुनिया से गुजरने वाले को इसका एहसास है कि बमुश्किल तमाम 7 बरस की उम्र है हुसैन इब्न अली की। 7 बरस के बच्चे के लिए हुसैन मिन्नी और व अना मिनल हुसैन, 7 बरस के बच्चे के लिए। कभी इस पे किसी ने तहकीक की? कोई पेपर है आपके सामने, कोई रिसर्च है आपके सामने? इसका मतलब ये तो कहेंगे ना कि एक ऐसी बसीरत रखता है रसूल, कयामत की निगाह रखता है रसूल, कि उसने कयामत तक के लिए देखा हुसैन इब्न अली को। 60 हिजरी 61 हिजरी तक के लिए नहीं। अना मिनल हुसैन शरीयत आखिर है इंसानों के लिए। इसके बाद कुरान नहीं है कोई और, इसके बाद नबी नहीं है कोई और। वो अना मिनल हुसैन, मगर मुझे रहना है हुसैन के जरिए। ये फिक्री 7 बरस के बच्चे को देख के, इसका मतलब ये हदीसें देते हुए उम्र को नहीं देखा जाता, फजल को देखा जाता कि अल्लाह का फजल है इस पर। ये फजल इलाही को रिप्रेजेंट करता है, ये फजल इलाही का नुमाइंदा है, ये फजीलतों का हामिल है। हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं। हर दौर में प्रेजेंट टेंस के साथ ये हदीस पढ़ी जाएगी। हुसैन मुझसे था, मैं हुसैन से था, नहीं हैं, आज भी हैं। एक हदीस मोहम्मद की हयात को साबित कर रही है और नाम हुसैन के साथ हयात मोहम्मद साबित हो रही है। खत्मी मर्तबत का नाम रहती दुनिया तक के लिए है और हयात मोहम्मद अरबी कायम हो रही है बवासिता हुसैन। हुसैन के वास्ते से, हुसैन नबी के वास्ते से। ये वास्तों को तो देखिए कभी,
एक हदीस को पढ़ते हुए, लिखते हुए, समझते हुए, कभी तकलिए में, कभी तन्हाई में, कभी रात की पहनाई में, कभी देखिए तो सही कि ये है क्या। तारीख रात में कभी ये हदीस पढ़ें तो ऐसा लगेगा जैसे चरागा हो गया। और जब चरागा होता है ना, फिक्र का चरागा, तो फिर दुनिया से आप उधार रोशनी नहीं मांगते, दुनिया से आप मुस्तार रोशनी नहीं मांगते। ये हुसैन की शमा है जो जल रही है। जब कभी दिल ने किसी गम में कहा हाय हुसैन, दूर तक आलम गुर्बत में नजर आए हुसैन, ये वो हुसैन है, ये वो हुसैन है। गम में भी फुरादा, यकता तन्हा, और जाहिर है कि इम्बिसात, और खुशी में मसरत में भी ये भी यकता यगाना। गम लिया तो गम को अपना बना लिया। ना ऐसा गम, ना ऐसी खुशी। बस तकरीर को मैं आज इस हद तक लाना चाहता था, मगर एक बात याद रखिए, असहाब खास में बैठे थे हुसैन इब्न अली, और आपको मालूम है ये कहाँ की बात है? ये बात है शब आशूर। और जब ये कहा कि देखो इनको मेरे सर की ज़रूरत है, इनको सिर्फ मुझसे काम है, मैं बैअत का कलादा तुम्हारी गर्दनों से हटाता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि एक एक का हाथ थामे और निकल जाए। इसलिए इनको सिर्फ मुझसे सरोकार है, ये मेरे खून के प्यासे हैं। अब भी वक्त है, निकल जाओ, अब भी वक्त है, चले जाओ। अच्छा, शमा रोशन है तो घबराते हो, इसको बुझा देता हूँ, इसको बुझा देता हूँ। जिसको जाना है चला जाए, मैं नहीं कहता, ना मैं कहना चाहता हूँ कौन गया, मगर जिनको रुकना था वो रुके रहे, बस मुझे इतना मालूम। बस जिनको रुकना था वो रुके रहे, बस वही तो थे, वही तो थे। जब वो रह गए तो एक मर्तबा नहीं मालूम क्या बात हुई, ये बेख्तियार अब्बास की तरफ रुख करके कहा, अब्बास तुम न गए। आप वाले मकातिल में क्या लिखा है, चूंकि बमर्तबे आका हैं हुसैन और बमंजिल गुलाम हैं अब्बास, तो कुछ नहीं कहा, बस ये जुमला सुना ही था कि एक समत में कहते हैं चलना शुरू कर दिया। अब्बास ने चलना शुरू कर दिया, दौड़ के हुसैन इब्न अली पीछे से आगे आए। अब्बास कहाँ छोड़े जाते हो, कहाँ मौला सीधे नजफ जाऊं, सीधे अब नजफ जाऊं, अब मेरा मस्कन कोई और नहीं है, करबला को मैं बनाता हूँ। मगर आप कहते रहे थे ना, और बाबा से जाके बस इतना कहूँगा कि 40 हिजरी में जब आप दुनिया से गुजर रहे थे और वक्त आखिर आपका था, तो आपने बुला के आका के हाथ में मेरे हाथ को दिया था, और ये कह के दिया था अब्बास हुसैन आका है, और ये कह के दिया था कि अब्बास तुम हुसैन के गुलाम हो। आप जुदा करते हैं, एक मर्तबा हुसैन ने नहीं मालूम क्या कैफियत हुई, गले में बाजू हमायल कर दिए और बहुत देर तक रोते रहे, बहुत देर तक रोते रहे। ये आलम मोहब्बत है और उधर आलम फदवियत है। ये इंतहाए मोहब्बत है, वो इंतहाए फदवियत है। कुर्बान होने का जज्बा है कि अब्बास में मौजज़न है। ये शब आशूर आ गई, आपके मातम की रात, आखिर रात। हुसैन इब्न अली ने खुद कहा था कि यह आखिर रात है, यह आखिरी रात है, इसकी जो सहर होगी फिर दोबारा ये मेरे लिए सहर न होगी। तो हाँ, जिनको रुकना हो रुक जाओ, मगर ज़िंदगी में मेरे जद ये कहते थे, वलदी हुसैन, मेरा बेटा हुसैन, युक्तलो बेतफ़ नैनवा, ये कत्ल किया जाएगा नैनवा में। और जाहिर है कि जब नैनवा में कत्ल किया जाएगा तो क्या इंतज़ाम हो। देखिए एक अजीब इंतज़ाम किया और बेख्तियार कहा, वमन यंसुरुहु फ़क़द नसरनी, जिसने इसकी नुसरत की उसने गोया मेरी मदद की, जिसने मेरी मदद की तो फिर
क्या मदद हो रही है जो उसको आप आज मदद के तौर पे कहते हैं हम मदद कर रहे हैं हुसैन की। आपको मालूम है, इन बातों को बच्चों से पूछा कीजिए, डिस्कस कीजिए, बेटे नुसरत हुसैन किस तरह हो रही है, मदद हुसैन किस तरह हो रही है। यकीनन मजलिस में जाना, यकीनन मातम करना, यकीनन नौहा पढ़ना, यकीनन जुलूस में जाना, मगर हुसैन की नुसरत क्या है? फ़कत हक की मदद करना, कभी जालिम की मदद न करना, हमेशा मजलूम का साथ देना, ये है वो नुसरत हुसैन। अगर आज माशरा इसको अपना ले और ये कहे आज से हम कभी जालिम का साथ नहीं देंगे, आप यकीन जानिए नुसरत हुसैन हो गई। हम मजलूम के साथ ही रहेंगे, हम मजलूम के गम गुसार रहेंगे। खुदा की कसम खा के कहता हूँ नुसरत हुसैन हो गई। और जब नुसरत हुसैन हो गई, नुसरत नबी हो गई। जिसने नुसरत नबी की तो जाहिर है वो अल्लाह के लश्कर में आ गया, और जो अल्लाह के लश्कर में आ गया, अल्लाह का लश्कर गालिब होकर रहने वाला है। लश्कर इलाही मगलूब नहीं होता। बस इन बातों को याद रखिए, अपने लिए भी एक नई सुबह को तलाश कीजिए और कहिए आज से वो सुबह होगी कि जिसका हर पल, हर सानिया, हर लम्हा, हर लहजा नुसरत हुसैन में गुजरेगा। तय कर लीजिए, किसी जालिम का साथ नहीं, किसी ऐसी हस्ती का साथ नहीं कि जो जालिम है, जिसमें शायबा भी जुल्म का हो। हाँ, वो कोई भी हो, वो डाउन ट्रॉडन तबका हो, वो तबका हो जो पिसा हुआ हो, वो तबका हो जो स्ट्रगल में मुब्तला हो, वो क्लास हो सोसाइटी की कि जिनका कोई पुरसाने हाल ना हो। आगे बढ़ के उनकी मदद कीजिए। कभी यतीमों को भी पूछिए, यसीरों को भी पूछिए, बेवाओं को भी पूछिए, कभी इनकी भी फिक्र कीजिए, कभी मुसाफिरों की भी खबर लीजिए, कभी कैद खानों में जो कैदी हैं उनके ताल्लुक से भी सोचिए कि वो किस तरह से सऊबत में जिंदगी गुजार रहे हैं। जितने मजलूम हैं, किसी एक की बढ़ के मदद कीजिए, ऐसा लगे जैसे हुसैन की मदद हो रही है। हुसैन ने इस पूरे कैनवस को खोल के रख दिया दुनिया के लिए। आज मुतमद्दिन कौमें मगरिब की जब कभी इस तरह की कोई हिकमत इख्तियार करते हैं, बेशक उनके पेश नजर हुसैन इब्न अली ना हो, मगर पैगाम उन तक जरूर पहुंचा है, पैगाम उन तक जरूर पहुंचा है। और वो पैगाम कहीं और से नहीं पहुंचा, वो ईसा से नहीं पहुंचा, वो ईसा के हवारियों से नहीं पहुंचा, वो पहुंचा तो हुसैन इब्न अली से पहुंचा है कि मजलूम की मुआवनत कैसे की जाए, मजलूम की नुसरत कैसे की जाए। वो तबका जो कशमकश में रहता है, पिसता है, मरता है, और एक मंजिल आती है कि वो खत्म हो जाता है, वो तहलील हो जाता है, वो खाक के हवाले हो जाता है। बढ़ के मदद करने वाली कौमें मदद कर रही हैं। जाके देखिए दुनिया में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में देखिए क्या हो रहा है, बॉर्डर्स पे जाके देखिए क्या हो रहा है। बस नुसरत हुसैन हकीकत में नुसरत हक है। नुसरत हक का मतलब क्या है? जैसे हक की मारिफत हो जाए। अगर मारिफत हक हो जाए तो समझिए कि आपने हक अदा कर दिया। ये मजलिस में आप हैं, शब आशूर आप इस मजलिस में हैं, कैसे हक अदा करने का इरादा है? गिरिया करेंगे, यकीनन गिरिया करेंगे। आपको मालूम है आपके अश्क ज़ाया नहीं जाते, आपके आंसू ज़ाया नहीं जाते। एक ही है वो सैदानी अल्लामा, आप देखेंगे कि जो खिरका लेकर हर रोने वाले के पास चली जाती है और एक मर्तबा उन आंसुओं को जमा करती है कि जब आएगी मंजिल महशर की और मीज़ान आमाल में अमल तुलेगा और अमल सुबुक रहेगा, यही फातिमा जहरा बढ़ के आपके आमाल में आपके आंसुओं को, आपके अश्कों को शामिल करके कहेगी, या आदिलो या हकीम अलल इतलाक, तू बेहतर फैसला करने वाला है, तू ही है साहिब इल्म, तू ही है साहिब इल्म। इल्म के नतीजे में जाहिर है कज़ावत है, मगर इल्म के नतीजे में अफो है, दरगुजर है, माफ़ी है। और जाहिर है कि जहाँ माफ़ी है वहाँ रहमत ही रहमत है। बस एक मुल्तजी हैं उस बारगाह में, शहज़ादी क़यामत के दिन हमें न भुलाइए। ये आपके बच्चे के अज़ादार हैं जो यहाँ जमा हैं, ये आपके बच्चे के मातम करने वाले हैं जो यहाँ पर जमा हैं। शब आशूर हुसैन इब्न अली ने एक एक को ऐसे देखा जैसे अली इब्न अबी तालिब 21वीं
इसी रमज़ान को सहन खाना में आके आसमान की तरफ तारों को देख रहे थे और सुबह का इंतज़ार कर रहे थे। हुसैन ने फातिमा जहरा के तारों को देखा और एक एक को देखा। कभी औनो मोहम्मद को देखा, कभी कासिम को देखा, कभी अली अकबर को देखा। हज़रत अबुल फजल तो महवर बने हुए हैं, अली असगर भी झूले में हैं जो अभी तक झूल रहे हैं। और माँ है कि किसी तरह ज़बान बेज़बानी है अली असगर की, मगर माँ की ज़बान पहचानते हैं कि हाँ बहुत जल्द सैराब हो जाओगे अली असगर, बहुत जल्द तशनदहानी ख़त्म हो जाएगी अली असगर। हाय हाय ये शब आशूर है, हमारे पास शाम गरीबा की गुंजाइश है, मगर याद रखिए ये शब के ताल्लुक़ से मसाइब को पढ़ते हुए फ़कत एक चीज़ दिलो दिमाग में है कि मौला आप इस अमल को मकबूल कर लीजिए। हम किसी खिदमत के लायक न रह सके। देखिए एक बात को याद रखें, इस रिवायत को यसरब में पढ़ चुका मगर दोहराता हूँ इसलिए कि यहाँ मुताबिकत है। रावी बयान करता है एक एक खेमे में गए, एक एक शहीद के अहवाल को खुद देखा है कि हाँ कुछ वक्त न गुजरेगा, जाहिर है कि ये राह हक़ का शहीद है। मगर हुसैन इब्न अली को देखा तो देखा एक तारीक रास्ते पे चल रहे हैं और तारीक रास्ते पे जाते हुए रावी कहता है मैंने एक फासला रखा, मैं ज़रा पीछे हो के चलता रहा कि देखूं तो कहाँ जाते हैं। और इसलिए भी मैं जा रहा था पीछे पीछे, इसलिए कि ज़माना पुराशोभ है, कहीं कोई हुसैन पे हमला न कर दे तारीकी में। मगर मैंने देखा क्या क़ुव्वत थी, क्या शुजाअत थी, क्या ताकत थी हुसैन इब्न अली की, तने तनहा निकल गए। मगर अब जो मैंने देखा एक नशेब की तरफ हुसैन उतर रहे हैं और नशेब की तरफ जा रहे हैं। फ़कत जाते नहीं हैं बल्कि नशेब में जाके बैठ गए, फ़कत बैठे नहीं हैं घुटनों के बल जाके बैठ गए, फ़कत घुटनों के बल बैठे नहीं हैं, सर को भी ऐसे जैसे कि सजदे में झुका देते हैं। मैंने जाके करीब से सुना तो ऐसा लगा किसी से कुछ सरगोशी कर रहे हैं, किसी से कुछ बात कर रहे हैं। रावी ने कहा मैंने अपने आप को, अपनी समाअत को मुकम्मल तैयार किया और पूरे शऊर के साथ मैंने चाहा कि उस बात को सुनूं जो हुसैन इब्न अली किसी से कर रहे हैं। मैंने सुना हुसैन कहते हैं अम्मा हुसैन आ गया, अम्मा हुसैन आ गया, यानी अम्मा आप आ गई, मैं भी अम्मा यहाँ आ गया। अम्मा जब मैं कल यहाँ घोड़े से गिरूं तो मुझे अपनी गोदी में लेना, अपने आगोश में लेना, अपने कलेजे से लगाना। हुसैन इब्न अली इतने झुके हुए थे, रावी ने कहा मैंने देखा नहीं मगर कोई मुअज़्ज़मा थी जो सियाह चादर ओढ़े हुए बैठी हुई थी, ऐसे जैसे कि हुसैन की मुंतज़िर हो। ये वो सैयदा है। क्या ख्याल है आपका, क्या ख्याल है आपका उसी मैदान में कल क्या आलम होगा सैयदा का? किसके? कासिम की लाश के टुकड़े चुने, अब्बास के बाजुओं को चुने, अली अकबर जहाँ बर्छी खा के गिर जाएं वहाँ जाके नौहा करे, हुसैन जिस जगह जाके कत्ल हो जाएं वहाँ गिरिया करे। हाय ज़हरा, हाय ज़हरा, क्या तकलीफ हुई आपको, क्या अज़ियत हुई आपको। मगर हम जानते हैं बीबी, लानत हो पर कि जिन्होंने आपको अजियत दी, लानत हो उन पर, आपकी लानत, हम सब की लानत, खुदा की लानत, खुदा के मलाइका की लानत उन पर जो आपको अजियत देते हैं, देते रहे हैं, देते रहेंगे। सब पे अल्लाह की लानत है जो मुसलसल जारी और सारी है। हुसैन इब्न अली माँ की खिदमत में पहुँचे, एक मरतबा अपने जाए कत्ल को देखा, अपनी कत्लगाह को देखा। वादे तिफली में था, वादे तिफली में था, हुसैन को कत्ल होना था। नबी की वसीयत है, नबी का मौइज़ा है, नबी की नसीहत है, बेटे करबला में जाना है और बड़े इम्तिहान से गुजर जाना है, इसलिए कि तुम्हारे सर पर ताजे शफाअत रखा जाएगा, उम्मत के बख्शवाने में तुम ही तुम हो हुसैन। एक मर्तबा हुसैन इब्न अली खेमे में वापस आए, रात तस्बीह में, तहमीद में, तहलील में,
तलबीह में, तमजीद में, मुसलसल इबादतों पर इबादतें, और फिर ऐसी सूरत या महसूस हो रहा हो कि कुरान की तिलावत हो रही है, या महसूस हो रहा हो जैसे कि इस्तग़फ़ार है जो मुसलसल अदा किया जा रहा हो। ये हुसैन है, हुसैन, ये हुसैन है। ज़ाहिर है लश्कर आदा को हुसैन ने मोहलत दी। मैं इस पर गुफ्तगू कर चुका, मजीद गुफ्तगू की गुंजाइश नहीं है। अकीदों को पुख्ता कीजिए। हुसैन किसी से मोहलत लेता नहीं है, हुसैन मोहलत देता है, और इसलिए देता है कि कहीं से कोई हो आ जाए, कहीं से कोई आज़ाद मनिश आ जाए, कहीं से कोई आज़ाद फिक्र आ जाए। ये मजलिस अज़ाए हुसैन आज भी इसलिए खुली हुई है, नहीं मालूम कोई गैर अकीदा, गैर मजहब कोई ऐसा आ जाए कि जो आ जाए और हुसैन का हो के रह जाए, हुसैन का हो के रह जाए। नहीं मालूम कितने आते हैं, किस तरह से आते हैं। हमने कभी दरवाज़ों को बंद नहीं किया, हमने कभी उनके मसलक को चेक नहीं किया, हमने कभी उनके अकीदे पे सवालिया निशान नहीं लगाया। हम नहीं लेते इसलिए कि नहीं मालूम आने वाहिद में कल्ब कैसे मुनक़लिब हो जाए, और ये कल्ब अगर मुनक़लिब हो जाए तो कैसे ये कल्ब हुसैन की तरफ मुतवज्जे हो जाए, इसका रुख हयात बदल जाए। और जाहिर है जिसका रुख हयात हुसैन बदल देता है, फिर हमारे पास मजाल नहीं है कि हम उसको रोकें। देखिए एक रात की मोहल्लत दी लश्कर आदा को, और ये कहा तुम भी अपने अमल पर निगरान बन जाओ। हम तो निगरान ही हैं अपने अमल पर, हम तो मुसलसल अपने अमल की निगरानी कर रहे हैं। सुबह आशूर का आना, सुबह आशूर का आना, अली अकबर का अज़ां देना, मुसल्लों का बिच जाना, उसके बाद एक के बाद एक असहाब का तीर खा के दुनिया से गुजर जाना। क्या ख्याल है आपका? दोपहर तक लश्कर का क्या आलम था, कभी अंदाज़ा है आपको? ज़ोहर तक लश्कर का क्या आलम था, कभी अंदाज़ा है आपको? ये हुसैन का लश्कर था। जाहिर है कि कलील तादाद में था, मगर कलीलुम मिन इबादियत शकूर की मंजिल पर था। ये वो लश्कर था जिसको खुदा ने पसंद किया था। तादाद में कम थे, तादाद में कम थे, मगर इबादत में इनकी इबादतों को कोई पहुंच ना सकता था। वो अपने अपने मकाम पर, अपने अपने मकाम पर इबादतों को मुकम्मल कर रहे थे। हाँ, एक वक्त आया कि जब हुसैन ने गंवा दिया और न मोहम्मद को खो दिया, कासिम के लाशे के टुकड़े उठा के ले आए। फिर यही नहीं बल्कि अली अकबर के सीने से बर्छी को या अली कह के खींच चुके थे। कोई नज़र ना आया तो अब्बास को एक मर्तबा देखा, कल गुफ्तगू कर चुका, अब्बास ने भी रुख्सत ले ली और अब्बास भी जाके एक मर्तबा किनारे नहरे अलकमा महव ख्वाब हो गए। अब कोई न रहा। अमामिन नासिरिन यंसुरुना हल मिन मुगीसिन युगीसुना की आवाज़ पर छोटे बच्चे को भी तलब किया। छोटे बच्चे को एक मर्तबा गोद में ले गए। मसाइब पढ़ चुका, मगर एक रिवायत को ज़रा सा आगे तक ले जाना चाहता हूँ और आपसे इजाज़त लेना चाहता हूँ। देखिए वो बच्चा जिसको पानी के लिए ले गए थे और ये कह के ले गए थे, ये कह के ले गए थे, रबाब न घबराना, हम जिंदा हैं, हम जिंदा हैं। छोटा बच्चा बाप की आगोश में गया, एक मकाम पे रखा, फिर उठा लिया। अरे पानी इसको नहीं देते, ऐ कौम आदा, ऐ कौम जफाकार, अगर मैं तुम्हारी निगाहों में कसूरवार हूँ, अगर मैं तुम्हारी निगाहों में गुनहगार हूँ, तो ये 6 महीने के मासूम का कसूर क्या है? इसको तो 2 कतरे पानी के दे दो। कहीं से कोई जवाब नहीं आया, मगर कहते हैं जवाब आया, सेह शोबा तीर की सूरत में जवाब आया। वो तीर पैवस्त हुआ अली असगर के गले में, वो तीर तोड़ के बाजू को हुसैन इब्ने अली की निकल गया। एक मर्तबा चिल्लू में खून अली असगर को लिया, आसमान की तरफ चाहते थे फेंकें, जवाब आया कि आसमान से एक कतरा आब न बरसेगा। ज़मीन की तरफ चाहते थे फेंक दें, मगर आवाज़ आई ज़मीन से, हुसैन दाने
गंदुम कभी क़यामत तक न उगेगा। मुंह पे अली असगर का खून मल के बस इतना कहा, परवरदिगार तू मेरे हाल को बेहतर जानता है, ये कबूल कर ये नजराना, मगर याद रख परवरदिगार तू बेहतर जानता है मेरा बच्चा नाक़े साले से कम नहीं है, नाक़े साले से कम नहीं है। नाक़े साले को पै किया था, जमीन में जलजला आ गया था, आसमान से खून बरसने लगा था, अज़ाब इलाही आ गया था, और हुसैन कह रहे हैं अली असगर नाक़े साले से कम नहीं है। परवरदिगार तू बेहतर जानता है। बच्चे को लेके रबाब के पास आए और आने के बाद ये आखिरी कुर्बानी है, तस्करा कर रहा हूँ, कल जाहिर है कि अपनी बात को मुकम्मल करूँगा, मगर जिस हद तक परवरदिगार ने मुझे सलीका दिया है, मुझे तौफीक मिली है, ये तस्करा करना लाजिम है। देखिए एक मरतबा गए, रबाब के हवाले बच्चे को किया, माँ ने जिस तरह बच्चा दिया था वो बच्चा उस तरह से नहीं था, उसका गला छिदा हुआ नहीं था जब माँ ने दिया था, कपड़े खूनी नहीं थे जब माँ ने दिए थे, मगर सर को झुका के इताअत हुज्जत इलाही में सर को हमेशा झुका के रखा। फिर हुसैन ये कहे रबाब न घबराना, मैं जिंदा हूं। अब इस न घबराने के मानी क्या है? एक मर्तबा कहा पर्दा उलट के मेरे पीछे चली आओ, मेरे पीछे चली आओ। खेमे के पीछे रबाब को ले गए, जुल्फ़िकार को नियाम से निकाला। मुझे नहीं मालूम तारीख में कभी अली ने जुल्फ़िकार से किसी की कब्र खोदी हो, मगर हुसैन ने कब्र खोदी, अली असगर की कब्र को खोदा, और खोदने के बाद बच्चा लिया माँ की आगोश से, जमीन करबला में रख के मट्टी डाल के बराबर करके एक मरतबा रबाब की सूरत को देख के कहा इत्मीनान हो गया ना, तेरा बच्चा मैंने दफन कर दिया। माँ के लिए ये गनीमत था, इसलिए कि उन मोहम्मद दफन नहीं हुए थे, कासिम दफन नहीं हुए थे, अब्बास दफन नहीं हुए थे, अली अकबर दफन नहीं हुए थे। इत्मीनान, मेरा बच्चा अली असगर दफन हो गया। अजीजों, अली असगर की तदफीन हुई, मगर क्या करे वो माँ कि जब 11 मुहर्रम को लुटा हुआ काफिला चल रहा था, तो कहते हैं कि जब शुहदा के सरों को काटा गया तो गिनने के बाद किसी ने गिनती के नामुकम्मल होने का ऐलान किया और कहा वो बच्चा कहाँ है जिस बच्चे को हुरमला इब्ने काहिले असदी की तीर ने गले को छेदा था, कहाँ गया वो बच्चा? एक मर्तबा सबों ने नियाम से तलवार को निकाला, जमीन करबला को खोदना शुरू किया। एक मंजिल आई कि रबाब के खेमे के पीछे किसी ने कहा हुसैन गए थे। अब जब जमीन को खोदा गया, एक तलवार नहीं एक नेजा था, किसी के नेजे पे अली असगर का जसद बाहर आया। जसद का बाहर आना था, एक मर्तबा किसी ने अली असगर के गले को काटा, नो के नेजा पे बुलंद किया। हाय, जब नो के नेजा पे सर बुलंद हुआ, वो माँ जो अभी नाके पे सर झुकाए बैठी थी, एक मर्तबा इत्मीनान के आलम में मेरा बच्चा सो रहा है, किसी ने कहा रबाब तेरा बच्चा नो के नेजा, तेरा बच्चा नो के नेजा पे। हाय अज़ादारो, फातिमा जहरा क्या करे? अली असगर के सर के अतराफ तवाफ करती है और कहती है हाय महलका, हाय मानिंदे खुर्शीद, हाय मानिंदे शम्स, मेरे हुसैन की निगाहों के तारे, मैं तेरी हूं रखवाला करने वाली, कोई और तेरी रखवाली। या हुसैन, या हुसैन।